बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शद खान है। फॉरेक्स मुर्शद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस: करंट जियोपॉलिटिकल न्यूज एंड इवेंट्स, करंट वीक इकोनॉमिक डाटा, फेड वॉच टूल, गोल्ड ओपन इंटरेस्ट, टेक्निकल एनालिसिस, मुर्शद खान एडवाइस ऑफ द वीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल में। ईरान रशिया न्यूक्लियर डील जो कि $25 बिलियन की हुई है, जिसमें 4 पावर प्लांट्स बनेंगे और इसकी वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, यानी री इम्पोज हो सकती हैं। ऑलरेडी लगी हुई थी, इन्होंने 2016 में सैंक्शंस हटाई थी कुछ, अब दोबारा लगने के चांस बन रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में अपडेट्स काफी ज्यादा हैं अब, और अगर उन अपडेट्स के मुताबिक इसमें मजीद तेजी आई, ये गोल्ड को बहुत ज्यादा बुलिश कर सकता है। ज़ेलेंस्की का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के दौरान ये क्लेम की है कि रूस जो है जंग बंदी नहीं चाहता और जंग का दायराकार बढ़ाना चाह रहा है, मजीद इलाके कब्जे में करना चाह रहा है। तमाम कंट्रीज इसको रोकें और अमन हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देखें 1311 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये 3.5 साल बनते हैं, अभी तक इस जंग को रुकने का कोई इम्कान नहीं है। ट्रंप ने लास्ट टाइम पोलैंड के साथ होने की एक स्टेटमेंट दी थी जब पोलैंड की एयर स्पेस वायलेट हुई थी रशियन ड्रोन्स की तरफ से, और लास्ट वीक बहुत बड़ा अटैक हुआ था ड्रोन्स का, तकरीबन 600 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। ट्रंप की जिस तरह की बात हो रही है ज़ेलेंस्की के साथ, इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप अपने इलाके वापस ले सकते हैं, जंग के ऊपर काबू पा सकते हैं, दोबारा अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप नेटो को शामिल कर लें, यूरोप को शामिल कर लें, इनके साथ मिलकर आप रशिया के ऊपर अटैक करें तो ये पॉसिबल है। ट्रंप के मुताबिक हो गया जिस तरह वो चाह रहा है, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। इसराइल हमास वॉर, फलस्तीन कन्फ्लिक्ट, इस पे पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इसको सीज फायर किया जाए और ना दायरा कार मजीद वसी हो सकता है। अरब कंट्रीज भी अब इसको रोकना चाह रहे हैं, बल्कि दुनिया का हर कंट्री अब इसको रोकना चाह रहा है इस जंग को, लेकिन ये जंग रुक नहीं रही। जब ये स्टार्ट हुई थी तब शायद इस पर काबू पाया जा सकता था, अब नहीं। इसके अलावा आप देखें कि इसराइल का बाइकआउट जारी है। नेतन्याहू ने जब स्पीच स्टार्ट की है तो बहुत सारे कंट्री हेड्स वहां से चले गए, बाइकआउट किया। अरब कंट्रीज क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट को कह रहे थे कि ये फितना है, ये जंग, उस वक्त इनकी ये स्टेटमेंट्स थी, और इन्होंने जो अरबिक कंट्री के बहुत बड़े उलमा थे उनके जरिए भी इस जंग को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया मुसलमानों के हक में, और नतीजा आपके सामने है। यूएस ट्रेड वॉर में आप देखें एक नई तेजी आई है, ये रीओपन होगी ये जंग। मुख्तलिफ न्यूज के मुताबिक 100% ड्रग्स के ऊपर टैरिफ लग जाएगा 1 अक्टूबर से, 25% हैवी ट्रक्स और 30% फर्नीचर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लग जाएगा 1 अक्टूबर से, जो कि गोल्ड को मजीद बुलिश कर सकता है। ईरान इसराइल वॉर की बात कर लें, ईरान की जो स्पोर्टिंग प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुसी, इनको असला दिया जा रहा है और इनको बहुत सारे अभी ये जो मिसाइल्स हैं शॉर्ट रेंज, इनकी सप्लाईज हुई है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कुछ न्यूज की तरफ से। इसके अलावा ये एक इल्जाम आयद हो रहा है कि ईरान अपने मिसाइल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर रहा है एक बहुत बड़ा इसराइल को ऊपर हमला करने के लिए। तो ये चंद हफ्तों के बाद पॉसिबल है, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखें अगर ये हमला हो जाता है, ईरान वाकई तैयारी में हुआ, तो आप देखें कि इस वक्त इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो दूसरी चीजें हैं वो भी इस वक्त बहुत हॉट हैं। अरब इसराइल वॉर, कतर पे ऑलरेडी अटैक कर चुका है इसराइल। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स सऊदी अरेबिया में मौजूद है, जिसकी वजह से आप देखिए अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की फौज वहां पे मौजूद है, एयरफोर्स वहां पे मौजूद है, तो ये इसराइल के लिए सही नहीं होगा। इसने तवक्को भी नहीं की होगी जो इसका रिस्पॉन्स मिल सकता है। फर्दर मोर जो दीगर अरब कंट्रीज हैं वो भी इस वक्त इसराइल के निशाने पर हैं, किसी वक्त भी इसराइल उनके ऊपर अटैक कर सकता है। यूएस अफगान बगराम एयरबेस कॉन्फ्लिक्ट, इसको आप लाइट ना लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे कंट्रीज ने इसको अपोज किया है, इसकी मजम्मत की है कि किसी तरह भी अमेरिका अफगानिस्तान में ना आए। क्यों? 1 घंटे के फासले पे उसका न्यूक्लियर प्लांट है चाइना का न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है और वो खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा दीगर जो कंट्रीज हैं वो भी खतरे में हो जाएंगे। और आप इसको एक एयरबेस ना समझें, ये एक सिटी है जिसमें 10,000 फौजी रह सकते हैं और दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो फाइटर जेट हैं वो भी लैंड कर सकते हैं बआसानी इस बेस के ऊपर। तो इस बेस को आप ये समझ सकते हैं कि ये अमेरिका का एक मिनी सिटी होगा वहां पे, ठीक है, और इतना खतरनाक होगा इस खित्ते के लिए आप सोच भी नहीं सकते। अब्राहम अकॉर्ड बहुत ही दहाइयों पुराना एक मुआहदा है, और अब 2025 में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हुई है कि बहुत सारे अरब कंट्री इसी मुआहदे के तहत इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉन अरबिक कंट्रीज भी इसमें कोई शामिल होने जा रहे हैं। इस पे नजर रखिएगा बहुत ज्यादा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंडिंग होम सेल्स का डाटा। ये इस रीडिंग्स में है तो आपने बुलिश या बेरिश देखना है, और ये डॉलर के लिए है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमने क्योंकि गोल्ड को ट्रेड करना होता है। जॉर्ज जॉब ओपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 7.2 मिलियन बुलिश होगा डॉलर के लिए। ये आप रीडिंग देखें, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये ट्यूसडे वाले दिन आना है, और कोशिश किया करें डाटे से 1 घंटा पहले मार्केट में
दाखिल ना हुआ करें। ओपेक की मीटिंग है, ये ऑयल की प्राइस को बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है और डंप कर सकती है। एडीबी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये आप रीडिंग देख लीजिएगा, नोट कर लें। इस हिसाब से आपने अपनी जो है ट्रेड प्लान करनी है। अगर ये डाटे आ जाएं तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग 50 से ऊपर आपने देखना है, ये आना चाहिए। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, ये मैंने कैलकुलेशंस के बाद 67 निकाला है कि ऑलमोस्ट इतना है तो हाई वोलेटाइल होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यानी विला पार्टी, ये आपने देखने हैं 2,17,000 आना चाहिए, ठीक है। कम आएगा तो ये बुलिश होगा फॉर द यूएसडी। एवरेज ओवरली अर्निंग्स मंथ ऑफ मंथ, ये 0.4% आपने देखनी है। इसके साथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ये हाई इम्पैक्ट डाटा ऑफ द वीक है, ठीक है। इस पे आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इस पे आपने कोशिश करनी है 1 घंटा पहले मार्केट से आपने निकल जाना है और आधे घंटे बाद शामिल होना है। लेकिन फिर भी अगर आपने न्यूज़ पैक ट्रेडिंग करनी है तो वो आप हमारी स्ट्रेटजी न्यूज़ पैक ट्रेडिंग की पहले सीख लें, तब आप कीजिएगा। 55K इतना आएगा तो हम इसको इम्पैक्टफुल मानेंगे। अदरवाइज लास्ट टाइम आपने देखा था कि कितना ज्यादा डाटा फर्क डाला था, तब जाकर मार्केट मूव की थी। 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना होना चाहिए। 4.5% अगर आता है तो ये बिरिश होगा। ISM सर्विसेज PMI, ये 54 पे इसकी रीडिंग आनी चाहिए डॉलर के बुलिश होने के लिए। फेड वॉच टूल के मुताबिक 87% चांस है कि रेट कट होगा 0.25% और 29 अक्टूबर 2025 को ये मीटिंग होगी। और इसी के अगेंस्ट गोल्ड जब प्राइस इन हो सकता है और एडवांस में मूव कर सकता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3800 क्रॉस कर जाएगा गोल्ड। और हमारा जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है 4000 का, उसको टच करने के चांस बन रहे हैं इस रेट कट से पहले पहले। ओपन इंटरेस्ट का डाटा ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीक बताया था कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है। फिल वक्त हम बुलिश इस वजह से देख सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें वॉल्यूम में और ओपन इंटरेस्ट में माइनर सा, जिस वजह से हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, ये लेवल्स हैं, आपने अपने चार्ट पे मार्क कर लेने हैं और इनके ऊपर आपने एविडेंस को देखते हुए यानी एस हंटिंग देखनी है और कोई अच्छा सा पैटर्न इसका कैंडल का या आप स्ट्रक्चर को देखते हुए वहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं बायर हूँ, हमेशा बायर पे करता हूँ और सेलिंग में कम करता हूँ। अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये मंथ का चार्ट है। मंथ पे आप देखें कि ऐसा लगता है जैसे रीटेस्टिंग कर रहा है। अगर ये क्लोज ऊपर होता है या इस जगह पे आके, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट जब ये रेट कट होना है तो तब जाके ये इस एरिया को भी क्रॉस कर सकता है। यूं ये सिनेरियो बनेगा इस तरीके से। ये इस जगह पे इसने आना ही आना है। ये जो पॉइंट है ना इसका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसको आना चाहिए रेट कट की जब सीरीज चल रही है। अगर डाटा ने सपोर्ट ना की इसको, फिर तो चांस ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये रूम खाली है, इसके पास ये फील करेगा। अब हम इसको देख लेते हैं वीक के हिसाब से। वीक में आप देखें कि ये काफी अर्सा इस रेंज में रहा। यहाँ पे आगे इसने डबल बॉटम बनाया है और एविडेंस यही है कि इस रेंज के बाहर अभी तक नहीं निकला, इसके अंदर क्लोज की है। नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं कि वो इसको यहाँ तक पुश करती है कि नहीं। अगर डाटा इसका अच्छा आता है डॉलर का, तो रेट कट से पहले पहले ये यहाँ तक चला जाएगा, तो उसके बाद इसने फिर दोबारा नीचे की जानिब आ सकता है। ट्रिपल बॉटम मुझे नहीं लगता ये बनाए, तो ये सिनेरियो वीक में भी हमें नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली में, इसको देखें। डेली में भी देखें तो यही सिनेरियो लग रहा है। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। आप देखें कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो एक बड़ा वॉल्यूम लगा था ना, इस वॉल्यूम के बाद कहानी जो है ना तब्दील हुई थी सारी की सारी। उसके बाद मार्केट बिरिश दिखा के और सीधा ऊपर, ये देखें, एक सीक्वेंस के साथ वॉल्यूम अप आ रहा है और प्राइस भी हमारी ऊपर जा रही है, ये देखें। तो बहरहाल ये है कि अब हम इसको देखें वीक, इसमें मंथली में एक रेंज हमें थोड़ी सी दिखने को मिली 3-4 महीने। इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया वीक में, वीकली टाइम फ्रेम में, और अब ये मेजर जो हमारे लेवल है ना उसकी तरफ जा रही है। और इस वक्त हमने 4000 का बोला हुआ है सबको कि 4000 पे जा सकती है बड़े आराम से। 4000 क्रॉस करके रीटेस्ट पे ये इसका फिर अगला सफर 5000 पे होगा, 4500 5000, ये इसका टारगेट रहेगा इस साल का, जो इस वक्त तो बुलिश सिनेरियो चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इस वक्त हमारे पास ये एक लेवल है रीटेस्ट के लिए और उसके बाद ये सिनेरियो हो सकता है यहाँ, ठीक है। फिर शायद ये थोड़ी बहुत गिरे, लेकिन यहाँ तक इसके चांस हैं। ये सिनेरियो नंबर 1 है जो मुझे लग रहा है। जो सेकंड नंबर है उसमें तो मार्केट ने यहीं से ही सीधा ऊपर, लास्ट टाइम तो ऐसे किया ना, हम तो वेट करते रहे इसके रीटेस्ट का, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। अब हम डेली में चलते हैं, उसमें ज्यादा वाज़ेह होगा। डेली में आप चेक करें कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इस जगह पे डबल टॉप ही तकरीबन बना है। और अब हम कह सकते हैं कि ये मार्केट को जैसे प्रेशर पड़ा है तो ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, ऐसे ये वाला सिनेरियो। लेकिन कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, वो पिछली जैसे प्रीवियसली इसने किया है तो इस दफा भी ऐसे कर सकते हैं। मार्केट ओपन हो, थोड़ी बहुत आए नीचे और उसके बाद सीधा ऐसे, ठीक है, ऊपर चली जाए, ऐसे पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। ये गोल्ड के लिए तो आपको पता है कुछ भी पॉसिबल है। H4 में जाते हैं, थोड़ा फाइन करने की कोशिश करते हैं। ये आप चेक करें, देख सकते हैं ये एक एरिया है लिक्विडिटी इसको स्वीप करने का। उसके बाद ये, ठीक है, ये
ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज कोई और चीज मुझे नहीं लग रही। अगर ज्यादा से ज्यादा जो ही सेकंड सिनेरियो पिछले मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो यही है कि मार्केट जो है ओपन होते ही हो सकता है गैप आपसे ओपन हो, जैसे जियोपॉलिटिकल चल रहा है, और यहीं से मार्केट सीधी ऊपर लास्ट वीक की तरह। तो ये टेक्निकल सिनेरियोज हो सकते हैं। की लेवल पे आपने बैठना है, लंबे टाइम के लिए बैठा करें। बाई की ट्रेड लें तो कम से कम वो $50-60 निकाला करें एक 01 की ट्रेड पे, तो तब जाके आपको मजा आएगा ट्रेडिंग का। ये स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग ये मौत है अकाउंट की, जल्दी हो या लेट हो होनी तो जरूर है। मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक: Never underestimate anything in the universe. Even the smallest things hold unseen power, meaning and potential. किसी भी चीज को अदना ना समझे। इस कायनात में हर चीज के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत पावर रखी है, मतलब रखे हैं, और उसके अंदर पोशीदा ताकत होती है, खूबियां होती हैं। वो चीज कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो। तो हमारा क्या बनेगा जो हम अच्छे खासे इंसान को अदना समझते हैं या उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, या हम अपने सीनियर ट्रेडर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं किसी एक बात के ऊपर। किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में कर सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल आप हमारा फॉलो कर लें, वहाँ हम बाल टू बाल कमेंट्री करते हैं, और डेमो अकाउंट के ऊपर जो हम खुद प्रैक्टिस करते हैं आपको वही करवाएंगे। और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस मैंने बनाता हूँ। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हम डाटा से पहले और बाद में कोई वॉइसेस वगैरह की सूरत में हम गाइड करते हैं। मेरे बताए हुए लेवल्स को आपने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करना है।